आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट 4 लेकर आ रहे हैं। कह रहा है एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2-5 और -2,9 से समदूरस्थ है। पहले समझिएगा क्या समदूरस्थ का मतलब क्या है। एक्स अक्ष पर कह रहा है अगर कि एक्स अक्ष से समदूरस्थ है तो दोनों बिंदु एक्स अक्ष से समान दूरियां पर होगी। अगर कह रहा है वाई अक्ष से समदूरस्थ है तो वाई अक्ष से दोनों बिंदुआं समान दूरी पर होगी। अगर कह रहा है कि एक्स अक्ष पर समदूरस्थ है तो आप अपने आप y का वैल्यू 0 ले लीजिएगा। अगर कहेगा कि y अक्ष पर समदूरस्थ है तो आप क्या कीजिएगा कि x का वैल्यू 0 ले लीजिएगा। ये बात को गौर से समझिएगा। x अक्ष पर समदूरस्थ है तो y का वैल्यू अपने आप 0 लेंगे। y अक्ष पर समदूरस्थ है तो x का वैल्यू क्या लेंगे 0 लेंगे। वही कह रहा है x अक्ष पर वह बिंदु क्या होगा जो 2-5 और -2,9 से समदूरस्थ है। एक्स अक्ष पर कह रहा है एक्स अक्ष लिए, लेकिन एक्स अक्ष पर वाई का वैल्यू अपने आप क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। दो बिंदु दिया है, एक 2,-5 है, एक बाबू आपको दिया गया है -2,9। कह रहा है समदूरस्थ है। इस बिंदु को हम O मान लेते हैं, यहाँ बिंदु A मान लेते हैं, यहाँ बिंदु B मान लेते हैं। समदूरस्थ का मतलब है कि जो OA है जितना लंबाई OA का है उतना ही लंबाई OB का है, यानी बिंदु O से OA और बिंदु O से OB दोनों की दूरियां आपस में बराबर है। तो हम ये कह सकते हैं कि OA बराबर OB है। चलते हैं, यहाँ आपको हम कर चुके हैं कि बिंदु O से OA और बिंदु O से OB, OA और OB आपस में बराबर है। हम क्या बोले कि जब भी हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बनाएंगे तो एक वैल्यू को x1 और y1, दूसरा वैल्यू को x2 और y2, क्योंकि अभी OA पर ध्यान दे रहे हैं ना कि OB पर, केवल OA देख रहे हैं। तो O के x2 और y2, A को x1 और y1। x2 फार्मूला लगाएं, x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर। ये आप जान रहे हैं कि दूरी का फार्मूला है, O से A की दूरी का OA बराबर। फिर यहाँ हम OB का फार्मूला लगाए हैं, x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर। x2 के वैल्यू x है, x1 के वैल्यू 2 है, होल स्क्वायर है होल स्क्वायर। y2 के वैल्यू 0 है और y1 के वैल्यू -5 है। ये होल स्क्वायर है होल स्क्वायर दे दिए बराबर। अब हम OB पर चलेंगे। OB क्या कर रहा है, O और B, तो x2 और y2 तो मान ले ये है पहले से, इसको मान लेंगे x1 और इसको मान लेंगे y1। x2 का वैल्यू कितना है x, x1 के वैल्यू कितना है -2 के होल स्क्वायर, y2 के वैल्यू कितना है 0, y1 के वैल्यू कितना है 9 के होल स्क्वायर। चलते हैं जी, देखते हैं यहाँ x -2 के होल स्क्वायर है, ये माइनस माइनस प्लस 0 + 5 के होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस x + 2 के होल स्क्वायर है, 0 में से 9 करेंगे तो -9 के होल स्क्वायर। बाबू यहाँ से हम दोनों तरफ से हमें रूट हटाना है। रूट हटाने के लिए हमें लिखना होगा दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ये बात यहाँ ध्यान दीजिएगा। दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो वर्ग कैसे करेंगे, x - 2 के होल स्क्वायर, 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5 का स्क्वायर कर देते हैं बराबर, यहाँ x + 2 के होल स्क्वायर और यहाँ ये -9 के स्क्वायर। दोनों तरफ वर्ग करने के लिए कह रहा है, दोनों तरफ वर्ग कह देते हैं। वर्ग का वैल्यू रूट का वैल्यू, वर्ग का वैल्यू रूट का वैल्यू खत्म। बच गया क्या x - 2 के होल स्क्वायर, 5 × 5 = 25, x + 2 के होल स्क्वायर 9 × 9 = 81, a - b के होल स्क्वायर पर इसको तोड़ेंगे, इसको a + b के होल स्क्वायर पर, तो a - b के तो a² + b² - 2ab, ये किसका हो गया a - b के होल स्क्वायर। अगर a + b के होल स्क्वायर पर हम तोड़ना चाहेंगे तो इसी को करेंगे a² + b² + 2ab, तो a² + b² - 2ab 5 × 5 = 25, a² + b² + 2ab और प्लस में 81, x² से x² खत्म, ये 2 स्क्वायर से
दो स्क्वायर खत्म। जब बराबर के दोनों साइड सेम चिन्ह के साथ सेम अंक मिले तो दोनों आपस में काट दिया जाता है। दो दूनी के 4x, यहाँ 25, यहाँ बाबू दो दूनी के 4x i प्लस 81। आप लोग का मन में सवाल उठ रहा होगा ये 4x क्यों नहीं काटे, क्योंकि यहाँ प्लस में है और यहाँ माइनस में है। ये माइनस में 4x, इधर प्लस में इधर लाएंगे तो ये भी माइनस में 81, इन्हें प्लस में 25, इन्हें जाकर के माइनस में -4 माइनस 8x। आई 81 में से 25 जाएगा तो बचेगा क्या 56, 8 सते के 56, x बराबर क्या आया -7। x का जो वैल्यू होगा कारा x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, तो x अक्ष पर वही एक बिंदु है -7 जिससे दोनों बिंदु आपस में समदूरस्थ होगा। धन्यवाद, समझ रहे हैं। चलते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्या कह रहा है, करा y का मान क्या होगा जिसके लिए बिंदु P 2-3 और Q 10, y करा बीच की दूरी 10 यूनिट है। यूनिट का मतलब मात्रक। देखिएगा जी, एक बिंदु यहाँ है और दूसरा बिंदु यहाँ है। एक बिंदु को हम P लेते हैं और दूसरा बिंदु को हम Q लेते हैं। जो P का वैल्यू दिया गया है, तो 2, -3 और जो Q का वैल्यू दिया गया है 10, y है। दोनों के बीच की जो दूरी बता रहा है ये 10 यूनिट है, 10 यूनिट है यानी 10 मात्रक है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि y का मान क्या होगा। समझिएगा, करा y का मान क्या होगा जिसके लिए बिंदु P 2, -3 और बिंदु Q 10, y है। ये दोनों के बीच की दूरी मान लिया जाए कि एक शहर P है, दूसरा शहर Q है। अब P शहर और Q शहर के बीच की जो दूरी बता रहा है 10 यूनिट बता रहा है। P का वैल्यू दिया गया है, Q का वैल्यू में हमें कुछ छिपा लिया गया है और छिपा करके उस जगह पर हमें y का मान पूछा जा रहा है। बताइए कि y का मान क्या होगा। चलिए दोस्त, हम दूरी बराबर फार्मूला पढ़े हैं, दूरी इसी को हम कह सकते हैं PQ। दूरी क्या है PQ। फार्मूला क्या पढ़े हैं, x2 - x1 के होल स्क्वायर y2 - y1 के होल स्क्वायर। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जरूर देखिएगा। PQ, P से Q का वैल्यू कितना है 10 दे दिए। आपको अभी बताएं कि जो दो बिंदु के बीच चलना है, किसी भी एक बिंदु का आप x1 मान लीजिए, y1 मान लीजिए, दूसरा बिंदु को x2 मान लीजिए और y2 मान लीजिए। x2 का वैल्यू कितना है 10, x1 का वैल्यू कितना है 2 कि ये हो गया आपका होल स्क्वायर। y2 का वैल्यू कितना है y माइनस और y1 का वैल्यू कितना है -3, ये होल स्क्वायर। ये 10 हो गया, 10 में से 2 गया 8 के स्क्वायर। अब यहाँ देखना बाबू, ये माइनस माइनस प्लस यानी कह सकते हैं कि y + 3 के ही होल स्क्वायर। दिक्कत यहाँ ये है कि एक तरफ 10 है जो बिना अंडर रूट के है, एक तरफ ये पूरे मान है जो रूट में है। हमें रूट को हटाना, हम बार बार बोल रहे हैं कि रूट को हटाना है, तो एक तरफ रूट है तो एक तरफ नहीं लिखेंगे कि एक तरफ वर्ग करने पर। इसके बावजूद भी हमें लिखना पड़ेगा दोनों तरफ वर्ग करने पर, चूँकि दोनों तरफ वर्ग मतलब स्क्वायर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। वर्ग कीजिए, ये 10 के स्क्वायर और यहाँ ये 8 के स्क्वायर है, ये है ये y + 3 के स्क्वायर है, ये दोनों तरफ वर्ग। तो इस तरफ वर्ग कर दिए, इधर भी आप वर्ग कर दीजिए। ये वर्ग से रूट का वैल्यू खत्म। क्या बचा 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100, ये क्या बचा 88 के 64, क्योंकि रूट तो खत्म ही हो गया है। ये प्लस b के होल स्क्वायर, ये प्लस b के ये होल स्क्वायर। पिछला क्वेश्चन में बताए हैं a² + b² + 2ab, तो a² + b² + 2ab, ये 100 हो गया 64, ये y² हो गया 3 × 9, 3 दूनी के 6y, ये 100 हो गया 64 9 जोड़ेंगे तो कितना बन रहा है 73 बन रहा है।
वाई स्क्वायर प्लस 6y। चलो दोस्त, 73 पॉजिटिव में इधर लेंगे तो निगेटिव में 100 माइनस 73 वाई स्क्वायर प्लस 6y। जब घटाएंगे तो घटा के बचेगा 27 वाई स्क्वायर प्लस 6y। अगर हम सही एक कहें कि एक समीकरण बनाइए द्विघात के रूप में तो वाई स्क्वायर प्लस 6y यानी प्लस में 27 समीकरण के अंदर आकर के माइनस में बराबर 0। तोड़ दीजिए गुणनखंड में, 9 और 3 के फॉर्म में टूटेगा। इसको हम प्लस लगाएंगे, इसको हम माइनस। 9 तिया के 27, 9 में से 3 गया 6, वाई लगा देते हैं, वाई लगा देते हैं, माइनस 27 वाई स्क्वायर बराबर 0। कॉमन ले लीजिए, ये दोनों के बीच में कॉमन ले लीजिए। यहाँ से वाई कॉमन आ रहा है, वाई प्लस 9 बच गया। यहाँ से माइनस 3 कॉमन लेते हैं वाई। जब किसी भी रूट के बाहर यानी ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा हो तो अंदर के चिन्ह चेंज करता है। तो माइनस कॉमन लिए तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये माइनस से प्लस, 9 तिया के 27 बराबर 0। क्या करेंगे, ये दोनों का एक में लिखेंगे, वाई माइनस 3, ये दोनों को एक में लिखेंगे, वाई प्लस 9 बराबर 0। चला बाबू, एक बार होगा वाई माइनस 3 बराबर 0, एक बार होगा वाई प्लस 9 बराबर 0। यानी माइनस में तो न जाके प्लस में, यानी प्लस में तो न जाकर के माइनस में, यानी एक वैल्यू वाई बराबर 3, एक वैल्यू वाई बराबर माइनस 9। उम्मीद है इस प्रश्न को आप समझ गए होंगे। चलते हैं अब अगला क्वेश्चन मिलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, कह रहा है यदि Q 0 1 बिंदु P और R से समदूरस्थ है। कह रहा बिंदु Q जो है बिंदु P और R से समान दूरी पर है। ये मान लीजिए बिंदु Q है, बिंदु Q से दो बिंदु है, एक बिंदु P है, एक बिंदु R है। ये दोनों से समदूरस्थ है, समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पर है। Q के वैल्यू 0 है, 1 है, P के वैल्यू 5 है, -3 है, R के वैल्यू x है और 6 है। कह रहा बिंदु Q जो है वो P और R से, बिंदु Q जो है P और R से समदूरस्थ है, यानी बिंदु P और R से बिंदु Q समान दूरियां पर है। तो हम कह सकते हैं कि चूंकि PQ और बराबर QR, वही हम पहले प्रश्न में जो हम बताए हैं कि पहले एक तरफ ध्यान देंगे, PQ पर ध्यान देंगे, इसके बाद हम QR पर ध्यान देंगे। PQ पर ध्यान देंगे तो चलते हैं जी, इसको हम x1 मान लेते हैं और इसको हम y1 मान लेते हैं, इसको हम x2 मान लेते हैं, इसको हम y2 मान लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी x2 और y2 बना सकता था, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ भी x1 और y1 बना सकता था। हम दूरी निकाल रहे हैं P और Q के बीच की दूरी, तो दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे, x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। अब ये QR, तो QR का फॉर्मूला भी लगा देते हैं, x2 माइनस x1, फार्मूला कभी चेंज नहीं होता, ध्यान रखिएगा, y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर। PQ में मान लिए हैं x2 y2 x1 y1, तो PQ में देखते हैं x2 के वैल्यू कितना है 5, x1 के वैल्यू कितना है 0, y2 के वैल्यू कितना है -3, y1 के वैल्यू कितना है 1 होल स्क्वायर। अब हम चलते हैं इधर QR में, x1 y1 यहाँ से मान ले है, अब इसको मान लो x2 और इसको मान लो y2। x2 के वैल्यू x, x1 के वैल्यू 0 ये होल स्क्वायर, y2 के वैल्यू 6 और y1 के वैल्यू 1 ये होल स्क्वायर। 5 में से 0 गया, 5 का स्क्वायर, -3 -1 -4 का स्क्वायर बराबर, x में से 0 गया, x का स्क्वायर, 6 में से 1 गया यानी 5 का स्क्वायर। फिर वही काम है, दोनों तरफ से हमें रूट हटाना है, तो हमें क्या लिखना होगा, चूंकि दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग कर दो भाई, यह 5 का स्क्वायर
यह -4 के स्क्वायर, यह x के स्क्वायर, यह 5 के स्क्वायर। वर्ग करेंगे, इधर भी वर्ग करेंगे, वर्ग से स्क्वायर खत्म, रूट खत्म, वर्ग से रूट खत्म। 5 5 के 25, 4 चौका के 16, x स्क्वायर, इधर 5 5 के 25 से 25 खत्म। x स्क्वायर बराबर बच गया क्या 16। जब इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या चढ़ेगा √16, √16 यानी 16 के वैल्यू कितना 4 यानी ±4, यानी x का जो वैल्यू आएगा ये प्लस में भी 4 हो सकता है और माइनस में भी 4 हो सकता है। तो आपका 7, 8, 9 सेम टू प्रश्न था। समदुरस्त केवल ध्यान रखिएगा कि समदुरस्त का फिगर इसी प्रकार से बनाएंगे। Q से समदुरस्त कर रहा था कि Q से बिंदु P और बिंदु R समदुरस्त, यानी Q से बिंदु P और बिंदु R दोनों समान दूरियों पर थी, इसलिए हम लिखे यहाँ PQ और बराबर QR की दोनों लाइन आपस में बराबर है। दूरी का फार्मूला लगाए हैं, मान यहाँ बैठाते गए, आपका x का वैल्यू चला जाए ±। अब हम मिलते हैं अगला पार्ट 5 में।